नहीं हुआ इस साल का पेपर में, एक भी पीवाईक्यू नहीं आया। हे एवरीवन, मैं आपको काफी बार बोलता हूँ पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ कमेंट आते हैं कि सर पीवाईक्यू कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, इस साल का पेपर में एक भी पीवाईक्यू नहीं आया। ऐसा कोई तो बच्चा या बच्ची बोली एंड ये लो देख लो, दिखाता हूं कितना रिपीट होता है, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। और कुछ अंधे लोग ब्लाइंड पीपल ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे सर इतना प्रूफ दिखाने के बाद भी बोलेंगे नहीं रिपीट हुआ। ठीक है बाबा, नहीं हो रहा है रिपीट, जाओ जो करना है करो। देख लो इधर आओ, साइंस 1 का पेपर बता रहा हूं, इसके बाद हम साइंस 2 का पेपर भी देखेंगे एक एक करके। अब यहां पर जो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो मैंने सेम लिखा हुआ है, और जो थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, स्लाइटली रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने रिलेटेड लिखा हुआ है। अब जैसे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम टू सेम पूछा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, आप जैसे दिव्य बच्चे बहुत ज्यादा है ना, जुलाई का पेपर पढ़ते ही नहीं है, बोलते हैं हम सिर्फ मार्च का पेपर पढ़ के जाएंगे। अरे मार्च के पेपर से तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, पीवाईक्यू में से तो रिपीट ही नहीं होता है। देखो जुलाई के पेपर से आ रहा है बहुत कुछ, और कहाँ मिलेगा पेपर बता दूंगा एट द एंड अगर आपको नहीं पता। ठीक है, तो जुलाई 22 का पेपर में से रिपीट, और ये सेम टू सेम रिपीट है, सारे एमसीक्यूज सेम टू सेम पूछे गए हैं, इसलिए मैंने डाले हैं। ठीक है, फिर डैश ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स कहाँ मिलते हैं आपको, पी ब्लॉक में मिलते हैं। फिर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 100 ओम्स। अब ये जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 100 ओम, यहां पर वैल्यूज दिए हुए हैं, एंड इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था जुलाई 21 में, उसमें वो लोगों ने फॉर्मूला पूछा था I²RT। तो वो I²RT अगर आपको आता है, पहले भी आपने पढ़ा है, तो क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये भी पहले आया हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पूछा हुआ है। फिर ऑड मैन आउट, अच्छा यहां पर ऑड मैन आउट सेम नहीं है, लेकिन 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है, तो अगर वो आपने किया तो ये आपको आ सकता है। ठीक है, इन अ वे इट इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन स्लाइटली फॉर्म चेंज हो रहा है। फिर ये बाय ऑब्जर्विंग द कोरिलेशन, ये भी पूछा हुआ है, ऐसा वेट का क्या आएगा, न्यूटन आएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमेलस बिहेवियर के ऊपर एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो अगर आपने एनोमेलस बिहेवियर के 5-6 क्वेश्चन किए तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये फॉल्स है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, बराबर बात है। अभी थर्मोमीटर क्या करता है, चलो ये पहले नहीं पूछा है, लेकिन अपने को पता है वो टेम्परेचर मेजर करेगा। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वायलेट रे, पूछा हुआ है पहले भी। गिव रीजन, सेम टू सेम गिव रीजन, जुलाई 19 में पूछा हुआ है। एटॉमिक रेडियस वाला सेम टू सेम मार्च 22 में पूछा हुआ है। फिर व्हाट इज मेंट बाय एलॉय, एलॉय के ऊपर पूरा एक शॉर्ट नोट पूछा हुआ है मार्च 20 में। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो एक शॉर्ट नोट पूछी थी रेडॉक्स रिएक्शन पे विथ एग्जाम्पल, तो अगर आपने वो शॉर्ट नोट पढ़ी है तो क्या आपको ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और उनका एक एक एग्जाम्पल लिखने नहीं आएगा, इसलिए मैंने रिलेटेड लिखा हुआ है, सेम नहीं लिखा है। ठीक है, फिर बेंजीन के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन सेम नहीं आया, इसलिए मैंने चलो नहीं लिखा। चलो ये भी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है। रेनबो वाला तो अनगिनत बार पूछा हुआ है, रिपीटेड है। चलो यहां पर भी पहला न्यूमेरिकल पहले नहीं पूछा, ये मार्च 24 में रिपीट हुआ एक्टिविटी, फिर ये एक्टिविटी मार्च 22 में रिपीटेड है, सेम टू सेम। ये सेम क्वेश्चन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये सेम क्वेश्चन जुलाई 20 में पूछा है, और फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे आपको लिखना है कि किसके कितने एटम है, बस आपको देखना है कि सोडियम के कितने एटम है, बेटा 2 एटम है, रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 4 6 हैं, रिएक्टेंट में भी 6 हैं, प्रोडक्ट में 5 हैं, तो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बराबर है। दाबाओ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। फिर मेटालॉइड का चलो नहीं है, और इससे रिलेटेड वेट का क्या आएगा, न्यूटन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। चलो फिर अब यहां पर मान लो पहला क्वेश्चन चलो पहली बार पूछा है, तो दूसरा क्वेश्चन में भी ये जो बी और सी वाला पार्ट है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, हाउ इज मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस्ड, पहले पूछा हुआ है। सिमिलर, व्हाई एनोड नीड टू बी रिप्लेस, ये सेम टू सेम पूछा हुआ, मतलब 4 मार्क का तो रिपीट। अब मुझे बताओ कितने मार्क्स का रिपीट हुआ, मैं यहां पे काउंट नहीं करते बैठूंगा, आप लोग ने वीडियो देखा, आप लोग ही बता देना, क्या एटलीस्ट इतना सब देखने के बाद क्या 70% रिपीट हो रहा है, 70 हो रहा है, 75 हो रहा है, 60 हो रहा है, कितना हो रहा है, आप लोग ही मेरे को कमेंट में बता देना, मैं कैलकुलेट करते नहीं बैठूंगा, देख लेना आप। ठीक है, यहां से 4 मार्क हो गए, यहां से 1 2
4 क्वेश्चन तो आ गए, यहाँ से 3 करीब करीब 3 आ गए, यहाँ से 2 आ गए, ऑब्जेक्टिव में भी ऑलमोस्ट एक ऑब्जेक्टिव छोड़ के बाकी करीब करीब आ रहा है। तो क्या एटलीस्ट ऐसा नहीं बोल सकते 30-32 मार्क का तो रिपीट है? नहीं बोल सकते? अगर फिर भी नहीं बोल सकते तो आप अंधे हो या पता नहीं, आपको लगता है सेम आना चाहिए क्वेश्चन। अगर सेम शब्द नहीं आया तो आप बोलोगे रिपीट नहीं है, फिर तो क्या ही बताऊं मैं। चलो साइंस 2 की बात करें, ये तो हमने पहले भी किया। एक रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर मार्च 23 का रिपीट है, वापस रिलेटेड है, जुलाई 25 का रिपीट, फिर जुलाई 20 का 23 का रिपीट है, मार्च 22 का रिपीट है। चलो गिव रीजन यहाँ पे थोड़ा अलग था, कोई बात नहीं। देन ये रिपीट रिलेटेड रिपीट रिपीट, मार्च 25 का रिपीट, 24 का रिपीट, 25 का, जुलाई 20 का, थोड़ा और नीचे चल के मार्च 24 का, इधर भी मार्च 22, जुलाई 20, और ये पूरा मार्च 24 का रिपीट। ठीक है, क्या बचा फिर? अब इसमें देख लो कितने मार्क, कितने परसेंटेज रिपीट हो रहा है, आप देख लो। और बाकी के पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, चलो वो भी दिखा देता हूं, तो आप खुद कंपेयर कर लो। मेरे पे भरोसा नहीं है तो खुद कर लेना कंपेयर। ये अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन बराबर, फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। अब इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में सिर्फ इस साल का पेपर अपडेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, एडिटिंग में है, तो वो समझ लो 2 से 3 दिन में वहां पे अपडेटेड पीवाईक्यू भी आ जाएगा साइंस का। ठीक है, मैथ्स और सोशल स्टडीज भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी साइंस का अपडेट होकर 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अब तक जुलाई के पेपर्स मुझे, जो जुलाई में भी पेपर होते हैं ना, इस साल का 2026 का जुलाई का पेपर मेरे पास अभी तक आया नहीं है, मिला नहीं मुझे। सिर्फ साइंस 1 का मिला है, साइंस 2 का, मैथ्स का नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मार्च के जो पीवाईक्यूज है वो इसके अंदर अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ से बाकी सारे पीवाईक्यूज आप देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको झूठ लगता है मैं झूठ बोलता हूँ तो खुद कंपेयर कर लो अभी जो मैंने बताया उसके बेसिस पे। एंड ये जो दोनों पीडीएफ है जिस पे मैंने लिखा है रिलेटेड है या रिपीट है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है सर, इस पूरे वीडियो का क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द कंक्लूजन, कि आप एक्सरसाइज करो, चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, पढ़नी चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, रिपीट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसा एक्सरसाइज में है वैसा उठ करके बोर्ड के पेपर में आ जाता है। और पीवाईक्यू क्या करें, अभी करें बाद में करें, करो ना अभी। आपको चैप्टर वाइज क्यों बना के दिया है, ये साइंस 2 का चैप्टर वाइज क्यों बना के दिया है? आपका हेरिडिटी चैप्टर पढ़ के हो गया, पढ़ के हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पीवाईक्यू कौन सॉल्व करेगा? जीतू भाई आएंगे, मेरे पापा सॉल्व करेंगे? नहीं, आपको ही करना है ना। तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 पढ़ के हो गया, तो इसके पीवाईक्यू करो ना, तो आपको समझ में आएगा क्या पूछा गया है इतने साल में, पिछले 6-7 साल में क्या पूछ रहा है बोर्ड, क्या एक्सपेक्ट करता है। तो पढ़ो, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 पढ़ के हो गया, पीवाईक्यूज करो, गो थ्रू करो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना आप, तो आपको बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो आपको समझेगा आता है कि नहीं आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए दिया है। और कितना रिपीट होता है वो भी मैंने नीचे दिया है, खुद काउंट कर लो, खुद देख लो, आपकी भी आंखें हैं, आपको भी आता है। ठीक है, चलो तो और लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय।